इस औरत ने क्लेम किया है कि ये 3000 साल पहले एंशिएंट इजिप्ट में के दौर के अंदर पैदा हो चुकी है। उस दौर में ये एक प्रीस्टेस थी और अब ये री इनकारनेट हुई है। री इनकारनेशन मतलब एक पुरानी रूह होती है जो दोबारा से पैदा होती है। इसने इजिप्ट में ऐसी डिस्कवरीज किए हैं जिसके बारे में पहले किसी को पता भी नहीं था। वैसे पर्सनली मैं इस तरह के रीइंकार्नेशन केसेस को मानता नहीं हूँ, लेकिन इस औरत के केस में इसकी पूरी लाइफ में जो शॉकिंग इवेंट्स हुए हैं उसको देख के तो लगता है कि शायद वाकई ये एंशिएंट इजिप्ट के दौर से ही है। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन ने इस केस को देखा था और उन्होंने 10 साल लगा दिए थे ये प्रूफ करने के लिए कि ये औरत झूठ बोल रही है, लेकिन वो इसको गलत साबित कर ही नहीं सके थे। इसके पास ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो इसके पास नहीं होनी चाहिए थी, जो आप लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि ये शायद वाकई ये औरत रीइंकारनेट हुई हो। बेशक आप लोग रीइंकारनेशन में बिलीव ना करते हो और शायद आपको ये भी लगे कि ये फर्जी कहानी है। एक बार स्टोरी सुन लो, फिर ये सोचना कि इसके पास ये इन्फॉर्मेशन आई कैसी, जिसकी वजह से इजिप्ट में इतनी डिस्कवरीज हुई हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। इसका नाम था डोरथी ईडी। ये 1904 में लंदन की एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होती है। ये अपने माँ बाप की एकलौती बच्ची होती है। जब ये 3 साल की थी ये अपने घर की सीढ़ियों से गिरी थी और बेहोश हो गई थी। पेरेंट्स डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर्स चेक करके बोलते हैं कि ये तो मर गई है। इन इंसिडेंट्स के 1 घंटे बाद जब डोरथी के पेरेंट्स इधर उधर होते हैं, डोरथी खड़ी हो जाती है, अपने रूम में चली जाती है और खेलना शुरू कर देती है। पेरेंट्स और डॉक्टर रूम में आते हैं। वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि उसको ज़िंदा देखकर, बल्कि पेरेंट्स तो गुस्सा करते हैं डॉक्टर पे कि भाई तू किस किस्म का डॉक्टर है, ज़िंदा बच्ची को डेड डिक्लेयर कर दिया। डॉक्टर कसम खाता है कि ये वाकई ये उस टाइम मरी हुई थी। इन इंसिडेंट्स के कुछ अरसे बाद डोरथी के बोलने का अंदाज़ अजीब हो जाता है, मतलब उसका एक्सेंट चेंज होता है। डॉक्टर्स उस स्पेशलिस्ट ये बोलते हैं कि डोरथी फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम से सफ़र कर रही है और ये बड़ा कॉमन होता है जो उन लोगों को बड़ी हेड इंजरी होती हो। इसके अलावा डोरथी अपने पेरेंट्स को ख्वाब के बारे में बता रही थी।